against the spirit of that 20%. आप मुझे बताइए वीपी सिंह ने जो है मंडल कमीशन जो है ना, इज इट नॉट मंडल कमीशन इज द वायलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? May I ask this question, Mr. Bhushan, to you? On this, I hope I can give a satisfactory answer, but my knowledge says that reservation was to be dropped after 10 years. On the other hand, this has been accentuated further by Shri Mandal Commission. That you are talking of the reservation. That is 100% correct. I am talking of the Mandal Commission. I understand. Whether the Mandal Commission further reservation. No. Why the Mandal Commission was framed against the basis, against the fundamental right of the Constitution. That precisely is my point. And this bugger, for his political gain, he did not matter how many people committed suicide. Yes. टायर वगैरह पहन के जला लिया अपने आप को. Yeah, nobody bothered. ये बताइए जब 1990 में कश्मीर में जो है नारे लगाए जा रहे थे कि मुझे कश्मीर चाहिए, 1990 में वाई जो है ना नो एक्शन हैज बीन टेकन. बिल्कुल आज तक नहीं हुआ है. नहीं, क्यों नहीं हुआ? आई एम सेइंग वेदर देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी. 1975 में श्रीमती गांधी ने जो कुछ भी किया वो खुद जाके तो स्ट्रीट पे नहीं किया. दे हैव यूज्ड द पीपल लाइक मी एंड यू. 71 की बात कर रहे हैं ना? आई एम टॉकिंग ऑफ द 1975 to 77 emergency. अच्छा. I am saying Srimati Gandhi has used the apparatus, and apparatus is made of the people like you and me. बिल्कुल. So for our little gain, we did all kind of the or followed all kind of the illegal orders. यदि हम जो है ना accountability act लेके आते कि everybody is accountable, bureaucracy is accountable, judiciary is accountable, or this is accountable, whosoever is doing anything which is beyond the accountability, he will be jailed, including the Prime Minister. Things would have changed. There is no accountability. We are the lords. भूषण साहब, हम लोग लॉर्ड हैं. अंग्रेजों ने हमें लॉर्ड बनाया है, जिसने इस तरीके की व्यवस्था दी थी कि आप कुछ भी कर लो. आप समझ रहे हैं ना? तो इसने इस तरीके की दुष्ट व्यवस्था हमको दी थी कि हम जनरल डायर जैसा जलियांवाला बाग में गोली चलाएं तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा. बताइए, कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल. पुलिस में कैन अलाउड टू बीट पीपल. यूके गया था तो वहाँ एक पुलिस वुमेन ने आदमी को, यू किल पीपल, दैट इज द लाइसेंस गिवन अंडर लॉ. बिल्कुल. दैट इज द लाइसेंस गिवन अंडर लॉ. तो हम लोग लाट साहब बन गए और फिर इन राजनेताओं के जो न चरण सेवक बन गए. इन राजनेताओं ने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया. करेक्ट. और फिर उसमें विनेबिलिटी खोजी और सभी राजनीतिक पार्टियों को दुर्जनों में, दुष्टों में, बाहुबलियों में, अपराधियों में और धनबलियों में विनेबिलिटी दिखी. मनी पावर मसल पावर. हाँ, धनबली हो गया ना. बिल्कुल. और वो अभी तो पास किया मोदी जी ने कुछ क्लाइंट के बारे में जो है. एनीवे, वो देखेंगे क्या होता है. पर मुझे बताएं, ये BPRND और गवर्नमेंट का सपोर्ट से जब गंगोत्री भ्रष्ट है तो हम बदलाव, मतलब जैसे जेपी नारायण लगे, ये बदलाव भूषण जी, यदि आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े हो जाएं तो ये बदलाव चंद दिनों में हो जाएगा. और हमें कुछ किसी के सामने धरना नहीं देना होगा, हमें दिल्ली नहीं जाना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा. इसकी एक पूरी पॉलिसी मैंने बनाई हुई है जिसका हमने नाम दिया है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था. I will share those documents with you. हमें सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर, और उसके लिए भी हमने ऐप बना दिया है. हमने इसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का भी गठन किया है. अच्छा. जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टी. क्या नाम बताया? व्हाट आत्मनिर्भर? क्या नाम बताया? व्हाट आत्मनिर्भर? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी. श्रेष्ठ का एस, अच्छा. श्रेष्ठ का एस
आत्म का ए और भारत का बी, ये सबकी पार्टी है जो कोई राजनीतिक कार्य नहीं करेगी। ये मैथिली शरणगुप्त यानी मैंने ही बनाई है और किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बनाई गई। इट इज नॉट इंटेंडेड टू जो है ना डू एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। इट इज नॉट रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है। इट इज रजिस्टर्ड पार्टी। अच्छा, सिंबल भी मिला हुआ है। हाँ, इट इज रजिस्टर्ड पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ऑल स्टेट्स। अच्छा। या और ये उसमें अपना फ्री डोनेशन, टैक्स फ्री डोनेशन का भी है उसमें, कुछ पॉलिटिकल पार्टी को तो होता ही है ना, जो डोनेशन लेंगे उसको 100% विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। वो दो सब चीजें हैं, लेकिन वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही है कि हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये बनी क्यों है? ये बनी है लोगों को टिकट बांटने के लिए, और टिकट किस आधार पर मिलेगा? जो अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, और अच्छे भारत का संकल्प हमें हर रविवार को दोहराना है, राइट? और इसके लिए एक ऐप बनाया गया, ऐप के माध्यम से जुड़ना है। ये ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की मेरिट लिस्ट, गांव में जो नंबर 1 पे आएगा वो सरपंच बनेगा। एक मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, तो शहर के मोहल्ले में जो नंबर 1 होगा वो पार्षद बनेगा। फिर एक वो शहर की मेरिट लिस्ट बना रहा है, शहर की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आने वाला मेयर बनेगा। जिले में नंबर 1 आने पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। प्रांत में नंबर 1 आने पर मुख्यमंत्री, 2 और 3 में आने पर उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और दिल्ली में सबसे कम 70 हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 402 हैं। तो 70 से 402 की मेरिट लिस्ट में आने पर वह जो है विधायक बनेगा, और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाला वो प्रधानमंत्री, 82 में आने वाला जो कि 15% ऑफ द टोटल होता है, 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री, और 543 में आने पर सांसद बनेगा। तो इन लोगों को जो मेरिट लिस्ट में आएंगे टिकट देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनी है। भूषण जी, यू विल बी सरप्राइज, हमारे इस कॉन्सेप्ट के तहत जो व्यक्ति को मेरिट लिस्ट में आने के बाद टिकट मिल जाएगा और वो अपना नामांकन भर देगा, उस नामांकन भरने के बाद भी उसके पास ये एक शर्त रखी गई है कि आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं। मतलब वोट मांगना तो बहुत दूर की बात है, आपको ये कहने की स्वतंत्रता नहीं है कि आप उम्मीदवार हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे कि भैया जब हम यही नहीं बताएंगे कि हम उम्मीदवार हैं तो हम जीतेंगे कैसे? तो इसकी 2 स्ट्रेटेजी है। पहली तो जो इनकी स्ट्रेंथ है उसकी हवा निकालना है। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है? गरीबों के वोट खरीदना। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना।